देखो हमने लास्ट टाइम वो पढ़ा था होमोमॉर्फिज्म। तो मैं कहा था कि होमोमॉर्फिज्म में दोबारा पढ़ाऊंगा, वो किसी कारण से मतलब बीच में क्लास नहीं हो पाई, तो मैं आज होमोमॉर्फिज्म को कंप्लीट कराता हूँ। चलो लिखना शुरू करो भाई, अच्छे से समझने के लिए। एक बार तुमने पढ़ लिया, एक बार और पढ़ोगे तो होमोमॉर्फिज्म का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। देखो होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म क्या है? होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म क्या होती है? हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, लिखो। लेट एफ बी ए मैप। हमने क्या मान लिया? लेट एफ बी ए मैप। एफ क्या है? एक मैप है। सच दैट कहाँ से कहाँ है? एफ एक ग्रुप जी से दूसरे ग्रुप जी डैश पे एक मैप है। ठीक है। जी क्या है? जी कोई ग्रुप है, इसमें ऑपरेशन क्या है? डॉट। ठीक। जी डैश क्या है? कोई दूसरा ग्रुप है, इसमें ऑपरेशन क्या है? स्टार। एफ बी ए मैप फ्रॉम जी टू जी डैश सच दैट एफ ऑफ ए डॉट बी किसके इक्वल टू हो जाए? एफ ए स्टार एफ बी। ठीक है। ए बी किसके एलिमेंट थे? जी के। और एफ बी किसके एलिमेंट है? जी डैश के। तो ठीक है, इस ऐसी मैपिंग को हम क्या कहते हैं? होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है। अब देखो, मान लिया क्या है, एक ग्रुप है ये जी, एक ग्रुप है ये जी डैश। ठीक है। एक ये मैपिंग है एफ। मान लिया क्या है, यहाँ तीन एलिमेंट है इधर। चलो जो भी एलिमेंट है, तो ये तीन के तीन एलिमेंट किसी न किसी की इमेज है, इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा। ठीक है। तो ऐसी मैपिंग को हम क्या कहते हैं? जब इधर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली ना बचे, तो ऐसी मैपिंग को बोलते हैं हम ऑन टू। तो एक छोटा सा नोट लिखो। क्या कहता है नोट? इफ इट इज ऑन टू, अगर ये मैपिंग क्या है? ऑन टू है, देन GDS is called, GDS is called homomorphic image of G, homomorphic image of G। ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो F क्या है? एक होमोमॉर्फिज्म में G से G डैश पे दो अलग अलग ग्रुप है। ठीक है। तो हमने मान लिया E क्या है? इसकी आइडेंटिटी है। E डैश क्या है? इसकी आइडेंटिटी है। सही बात है। तो चलो अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज की। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है होमोमॉर्फिज्म की? बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज की। तो लिखो नंबर वन प्रॉपर्टी, एफ ई इक्वल टू ई डैश। मतलब क्या है? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पे मैप होगी। नंबर टू, एफ ऑफ ए इनवर्स की ही एलिमेंट के इनवर्स की इमेज क्या होगी? एफ ए का इनवर्स। सही बात है। अब देखो हम क्या पढ़ रहे? ग्रुप पढ़ रहे। ग्रुप में तो एलिमेंट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है यहाँ। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्या? ऑर्डर ऑफ एफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए। इमेज का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। चलो नंबर चार पे डिफाइन करते हैं हम कर्नल एफ। कर्नल एफ क्या होता है? ठीक है। हमने क्या मान लिया? एफ एक मैपिंग है जी से जी डैश पे। तो कर्नल एफ, कर्नल ऑफ एफ इज डिनोटेड बाई, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इज डिनोटेड बाई कर्नल एफ। और कर्नल एफ में होता कौन है? कर्नल एफ इसमें कौन होते हैं? इसमें जी के वे एलिमेंट होते हैं सच दैट, कौन से एलिमेंट होते हैं इसमें जी के? सच दैट एफ ऑफ एक्स बराबर ई डैश। जो आइडेंटिटी पे मैप होते हैं वे सब कर्नल में होते हैं। सही बात है। देखो, इसे जो कर्नल में किसके एलिमेंट है? जी के। सही बात है। तो जो ये कर्नल एफ है, ये तो सबसेट हो गया जी का। कर्नल एफ क्या हो गया? सबसेट हो गया जी का। कोई जुड़ना चाह रहा भाई, मैं उसे भी जोड़ लूँ। चलो देखो क्या है, कर्नल एफ तो सबसेट हो गया जी का। अब हमें क्या करना? हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि जो कर्नल एफ है वो सब ग्रुप है जी का। कैसे प्रूव करोगे? देखो हमने मान लिया ए और बी दो एलिमेंट मान लिए किसमें? कर्नल एफ में। इसका मतलब क्या है कि एफ ए बराबर भी आइडेंटिटी और एफ बी बराबर भी क्या है? ई डैश।
सही बात है। अगर मैं बात करूं, इसकी इमेज क्या होगी, एफ ऑफ बी इनवर्स, तो इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी का इनवर्स, ई डैश का इनवर्स, वो ई डैश ही हो जाएगा। तो क्या हो गया, एफ बी इनवर्स भी वही में पूरा। और अगर मैं देखूं एफ ऑफ ए डॉट बी इनवर्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए डॉट एफ बी इनवर्स। ये क्या है, ई डैश, ये क्या है, ई डैश। तो क्या हो गया, अगर ए बी कर्नल के एलिमेंट थे तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि ए डॉट बी इनवर्स भी कहाँ बिलोंग करता है, कर्नल एफ में। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये कर्नल एफ है, ये सब ग्रुप होता है जी का, ये सब ग्रुप का साइन होता है। ये सब ग्रुप ही नहीं, तुम प्रूव करके देखना अपने आप, जैसे मैं ये करा ऐसे ही नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करके देखना। कर्नल एफ है, ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। अगर तुम्हें कर्नल एफ को नॉर्मल सब ग्रुप करना है प्रूव, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें क्या प्रूव करना कि कर्नल एफ जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा जी का, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा किसका, कर्नल एफ का। तो तुम क्या दिखा दोगे, क्या दिखाओगे तुम, एच एक्स एच एच इनवर्स बिलोंग्स टू, वो सॉरी, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू का कर्नल एफ, ये दिखा दोगे नॉर्मल सब ग्रुप के लिए। यही तो थी नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जब तुमने क्या कर लिया, कर्नल को सीख लिया, तो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। देखो एफ क्या है, एक मैपिंग है आर प्लस है। आर प्लस का मीनिंग क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। मानसी सुन रही तू, कहा है आर स्टार पे ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। आर स्टार क्या होता है, आर स्टार होता है नॉन जीरो रियल नंबर, आर में से जीरो को हटा लो, ठीक है। और मैपिंग कैसी है कि वो टू की इमेज थ्री दे रही। तो तुम्हें क्या बताना, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, एफ ऑफ माइनस आठ की इमेज बताओ। कैसे बताओगे, देखो माइनस है आठ कैसे आएगा, माइनस आठ को तुम कैसे बना पाओगे, दो से ऐसे बना पाओगे। ठीक है, तो तुम्हें एफ ऑफ माइनस टू की इमेज हो पता होना चाहिए। तो एफ ऑफ माइनस टू क्या हो जाएगा, थ्री का इनवर्स। प्रॉपर्टी से होमोमॉर्फिज्म की वन अपॉन थ्री। तो एफ ऑफ माइनस एट किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस टू माइनस टू माइनस टू कॉमन ही है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज है। एफ ऑफ माइनस टू, एफ ऑफ माइनस टू, एफ ऑफ माइनस टू, एफ ऑफ माइनस टू कितना हो जाएगा ये, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, कितना हो गया ये, वन अपॉन 81। तो ये इमेज है किसकी, माइनस आठ की इमेज कौन है, 81। चलो हम एक इंपॉर्टेंट रूल लिखते हैं इसमें, ठीक है। हमने मान लिया क्या, इफ ऑर्डर ऑफ कर्नल एफ किसके बराबर है, कर्नल एफ किसके बराबर है, आर के। इसका मतलब क्या है कि कर्नल में आर एलिमेंट है। इसका मीनिंग क्या है, कर्नल में आर एलिमेंट है। मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग है कि आर एलिमेंट जेडेस की आइडेंटिटी पे जा रहे। तो फिर होमोमॉर्फिज्म कैसा बिहेव करती है, देन एफ इज ए आर टू वन मैप, क्या है वो आर टू वन मैप है। दैट इज, इसका मीनिंग क्या है आर टू वन का, दैट इज all elements of G will be divided, all elements of G will be divided into packets of R elements, and one packet one packet map onto a one packet map onto a single element of G dash। देखो ये कम समझ में आया क्या तुम्हारे, तो मैं समझाता हूँ, अगले पेज पे चलते हैं। देखो अगर ऐसा है कि ऑर्डर कर्नल एफ में कितने एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ कर्नल एफ किसके बराबर है, आर के, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये मान लिया कोई ग्रुप है जी, ये क्या है, कोई ग्रुप है जी डैश,
ये कोई ग्रुप जी है, ये जी डैश है, ठीक। ये एक दो तीन है नी, ये आर एलिमेंट है, ये आर एलिमेंट कहा जा रहे, मान लिया आर किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ये आर एलिमेंट कहा जा रहे, इसकी आइडेंटिटी पे जा रहे, ई डैश पे। तो जो बाकी एलिमेंट है वे भी फिर क्या करेंगे, चर चर का अपना एक एक पैकेट बना लेंगे, ठीक है, चर चर का एक एक पैकेट बना लेंगे। यू पैकेट किधर जाएगा, एक एलिमेंट पे, जो बाकी फिर 4 एलिमेंट एक पैकेट बनाएंगे, यू कहा जाएगा एक एलिमेंट पे। सही बात है। तो देखो इस फिगर से तुम क्या समझ रहे, इमेज में कितने एलिमेंट हुए, जी की केवल 3 एलिमेंट हुए। तो क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इमेज ऑफ जी किसके बराबर है, जितने पैकेट थे, क्योंकि एक पैकेट एक एलिमेंट पे जा रहा, बराबर नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स। अब पैकेट्स कितने थे, अगर ग्रुप का ऑर्डर 10 है, पैकेट में 2 एलिमेंट है, तो कितने पैकेट बनेंगे, 5। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ कर्नल एफ। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म भी यही कहती है, वो कहती है क्या, देखो जी कर्नल एफ नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये क्यूसेंट ग्रुप बनता है, जब नीचे नॉर्मल सब ग्रुप होता है, हम पढ़ेंगे इसे। ये किसका आइसोमॉर्फिक होता है, एफ जी के, इस जी की इमेज का आइसोमॉर्फिक होता है। यही हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म बताती है। भाई सुन भी रहे तुम मानसी, ठीक है। चलो सारा समझ में आ गया। चलो तो फिर हम आगे चलते हैं, पैकेट बनाने आगे। अब तुम कहने लगे कि वे अगर इधर एक एलिमेंट अकेला बच जा, भाई अकेला नहीं बच सकता, ये पूरा पूरा डिवाइड करेगा इसे, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ कर्नल एफ, क्योंकि ये सब ग्रुप होता है, ये पूरा पूरा डिवाइड करेगा। चलो ठीक है, एक इम्पोर्टेंट नोट लिख लेते हैं, एनओटी नोट। नोट की स्पेलिंग तो पक्की होगी होगी, लिखो फॉर एवरी ग्रुप जी, फॉर एवरी ग्रुप जी, जो वो नोट होता है 100 500 का, उसकी भी स्पेलिंग यही होती है क्या, फॉर एवरी ग्रुप जी एंड जी डैश। कोई दो ग्रुप है जी और जी डैश, ये क्या कह रहा, देयर एग्जिस्ट ए ट्रिवियल मैपिंग, देयर एग्जिस्ट ए ट्रिवियल मैपिंग सच दैट। भाई तुम लिख तो रहे होगे, ऐसा तो नहीं कि तुम मजे से बैठे अपना सोफे पे एसी चला के, वो सॉरी, एफ जी बराबर ए डैश, मतलब वो कह रहा कि देखो कोई भी ग्रुप हो, मान लिया एक ग्रुप है जी, इसमें पता नहीं कितने एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है, एक ग्रुप है हमारा क्या, जी डैश, या इसकी आइडेंटिटी है, फिर इसमें भी एलिमेंट है। तो वो ये रिजल्ट कहता है कि कोई भी दो ग्रुप हो, एक होमोमोर्फिज्म तो ऐसी होगी, मतलब वो सदा एग्जिस्ट करेगी कि ये पूरा का पूरा ग्रुप आइडेंटिटी पे चला जाए, मतलब एफ ऑफ जी बराबर ई डैश। तो इसे बोलते हैं हम ट्रिवियल होमोमोर्फिज्म, ये सदा एग्जिस्ट करती है। चलो ये क्वेश्चन नेट में 2 बार पूछा जा लिया भाई, इसे देख लेते हैं, ये क्या कह रहा, फाइंड नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म। देखो ये कोई तरीका नहीं है कि तुम इसे रूल बना लो, ये तो मैं एक समझाने के लिए बना रखा, या कोई क्वेश्चन आ जा तुम्हें कुछ याद ना हो तो हिसाब लगा सको कितनी होमोमोर्फिज्म पॉसिबल है। लिखो क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म, फाइंड नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म फ्रॉम S3 टू Z6, S3 से Z6 पे कितनी ग्रुप होमोमोर्फिज्म खींची जा सकती है। देखो S3 क्या होता है भाई, S3 में कितने एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं, ये क्या है S3। मैं एलिमेंट के नाम ना लिख के उनके ऑर्डर लिख रहा, ऑर्डर एक का एक एलिमेंट होता है, ऑर्डर दो के 3 एलिमेंट होते हैं, और ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट होते हैं। Z6 कैसा ग्रुप होता है, ये तो साइक्लिक ग्रुप होता है, इसमें ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, दो का एक एलिमेंट, 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट, 6 ऑर्डर के 2 एलिमेंट, ये क्या है, Z6 है, ऐसे ही तो बनता है Z6। सही बात है। अब हम गिनते हैं कितनी होमोमोर्फिज्म हो जाएगी। देखो एक तो हो जाएगी ट्रिवियल, एक तो क्या होगी ट्रिवियल, क्योंकि या तो सदैव होगी, हमने अभी रिजल्ट लिखा था। अब हम बाकी होमोमोर्फिज्म हम कैसे निकाल लेंगे, वे निकाल लेंगे हम कर्नल से।
अगर ये एफ एक मैपिंग है कर्नल से, कर्नल एफ, देखो इसका नॉर्मल सब ग्रुप का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, स्टडी का नॉर्मल सब ग्रुप कौन हो सकता है, या तो आइडेंटिटी हो सकता है, या ए थ्री हो सकता है, या एस थ्री, इसके तीन नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। ए थ्री का मतलब क्या है, ए थ्री में तीन एलिमेंट हो गए, ए तीन तीन, एक एक ऑर्डर का, दो तीन ऑर्डर के। देखो जब हमने एस थ्री को लिया नॉर्मल सब ग्रुप, तो मतलब वो सॉरी एस थ्री बराबर लिया हमने कर्नल एफ, कर्नल में पूरा का पूरा ग्रुप ले लिया, तो ट्रिवियल होगी पूरा का पूरा ग्रुप कहाँ चला गया, आइडेंटिटी पे चला गया। क्या होगी ये, ट्रिवियल होगी, पूरा का पूरा ग्रुप आइडेंटिटी पे चला गया भाई। सही बात है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या कर लिया कर्नल में, अब मैं क्या ले लिया कर्नल एफ बराबर क्या ले लिया, ए थ्री ले लिया। मतलब कर्नल में क्या ले लिए मैं, एक एलिमेंट ये और दो एलिमेंट ये ऑर्डर तीन के। ठीक है, ये ऑर्डर तीन के दो एलिमेंट ले लिए, तो यू एक पैकेट बन गया तीन एलिमेंट का। यू पैकेट कहाँ गया, आइडेंटिटी पे गया। तो जब एक पैकेट बन गया तो जो बाकी दो एलिमेंट बचे, ये भी अपना एक पैकेट बनाएंगे। ये किस पे जाएंगे, ये किस पे जाएंगे, भाई एक मिनट होल्ड रखो, किसी का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी भाई, सुबह से वेट कर ले, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा, अभी मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, देखो ये कहाँ गए, ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ जा गए। देखो ये यू तो पैकेट आइडेंटिटी पे चला गया। अब पता करते हैं कैसे, देखो इस ग्रुप में कितने एलिमेंट थे, छह, कर्नल में कितने एलिमेंट लिए, तीन। तो इधर क्या बनेगा, ऑर्डर दो का सब ग्रुप बनेगा। ऑर्डर दो का सब ग्रुप कैसे बनेगा, एक एलिमेंट ऑर्डर एक का, एक एलिमेंट ऑर्डर दो का। तो यू ऑर्डर दो, यू पैकेट का आएगा, यू पैकेट आएगा टू पे। ठीक है, अब तुम कहोगे थ्री पे क्यों नहीं आया। एक तो ऑर्डर दो के सब ग्रुप में तीन का एलिमेंट नहीं हो सकता, दूसरा तीन डिवाइड नहीं करता दो को, क्योंकि हमने रिजल्ट पढ़ा था क्या, ऑर्डर ऑफ एफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए। इमेज का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। तो क्या एक होमोमोर्फिज्म ये होगी, हमने कर्नल में क्या ले लिया, अब ए थ्री ले लिया। अब तुम कहोगे कि हम आइडेंटिटी भी लेंगे कर्नल में। चलो भाई आइडेंटिटी भी लेके देख लेते हैं कर्नल में। आइडेंटिटी कर्नल में ली, इसका मीनिंग क्या है, हमने आइडेंटिटी ली कर्नल में, इसका मीनिंग क्या है कि कर्नल में केवल एक एलिमेंट है, मतलब आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे ही जाएगी, बाकी और एलिमेंट नहीं जाने का। फिर टू का आ जाएगा, इस टू पे चला गया, यू टू का आ जाएगा, फिर दूसरा टू, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तीन और छह तो दो को डिवाइड नहीं करते। तो फिर क्या है, ये केस पॉसिबल नहीं है आइडेंटिटी वाला। तो कितनी ग्रुप होमोमोर्फिज्म हुई, एक ट्रिवियल हुई, और एक जब कर्नल हमने ए थ्री लिया, तो कितनी हुई, दो होमोमोर्फिज्म पॉसिबल हुई। टोटल कितनी होमोमोर्फिज्म पॉसिबल हुई भाई, दो। देखो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें एक बार ये पहले भी समझा दिया था, आज भी समझा दिया, अब तुम्हारे ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो अब आगे चलते हैं फिर। तुम कह रहे कि वन मोर क्वेश्चन, वो तो हो गई। अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्या, फाइंड, फाइंड नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, फाइंड नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड सिक्स टू एस थ्री। अब की बार हमने क्या कर दिया, इसे उल्टा कर दिया। जेड सिक्स से एस थ्री पे कितनी ग्रुप होमोमोर्फिज्म है, ये पता करना भाई। चलो ऐसे ही पता करते हैं हम। ठीक है, देखो जेड सिक्स क्या होता है, ऑर्डर छः का साइक्लिक ग्रुप होता है। कौन कौन होता है इसमें, ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, ऑर्डर दो का एक एलिमेंट, ऑर्डर तीन के दो एलिमेंट, ऑर्डर छः के दो एलिमेंट। एस थ्री क्या होता है, ऑर्डर छः का नॉन अबेलियन ग्रुप होता है एस थ्री। इसमें क्या होता है, ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, ऑर्डर दो के तीन एलिमेंट, ऑर्डर तीन के दो एलिमेंट। सही बात है। अब इसके नॉर्मल सब ग्रुप कौन होते हैं, नॉर्मल एन एस जी ऑफ जेड सिक्स कौन होता है, सबसे पहले तो जेड सिक्स ही होता है। फिर क्या होता है, ऑर्डर तीन का सब ग्रुप, इसके तो सारे ही नॉर्मल हो गए क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है। और फिर क्या होता है इसमें,
ऑर्डर 2 का सब ग्रुप भी इसका अंदर नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, और आखिर में क्या, आइडेंटिटी। तो जब हमने लिया पहला केस, केस फर्स्ट, क्या कर्नल एफ बराबर Z6, कर्नल एफ बराबर Z6, मतलब यू पूरा का पूरा ग्रुप ही आइडेंटिटी पे चला गया, तो क्या हो गया, ट्रिवियल होमोमोर्फिज्म होगी। ठीक है, एक होमोमोर्फिज्म होगी। अब हमने केस 2 लिया, क्या, कर्नल एफ बराबर क्या लिया हमने, ऑर्डर 3 का सब ग्रुप लिया। मतलब क्या, एक ये एलिमेंट और दो ये एलिमेंट मिलके अपना एक पैकेट बनाएंगे, और ये पैकेट कहाँ चला जाएगा, आइडेंटिटी पे। सही बात है। अब कितने एलिमेंट रह गए यहाँ, कितने एलिमेंट रह गए, 3। ये भी तीनों क्या करेंगे, पंचायत करेंगे अपनी मिलके एक, और ये भी अपना एक पैकेट बना लेंगे। सही बात है। अब देखो, इधर कितने ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा इमेज में, कितना, 6/3, 2 ऑर्डर का बनेगा। सही बात है। तो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप कैसे बनेगा, ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट और ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट। अब यू पैकेट कहा, या तो इस 2 पे आएगा, या इस 2 पे, या इस 2 पे। सही बात है। तो इस पैकेट के लिए कितनी चॉइस है, या तो वो पहले वाले 2 पे आए, या दूसरे वाले पे आए, या तीसरे वाले पे आए। तो इस पैकेट के लिए कितनी चॉइस है, 3 चॉइस है। तो 3 होमोमोर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है इस केस में। सही बात है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3। कौन सा, कर्नल एफ बराबर क्या है, ऑर्डर 2 का सब ग्रुप है। मतलब कर्नल में क्या है, मैं दूसरे रंग का पेन ले लेता हूँ, कर्नल में क्या है, कर्नल में अब है ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट और ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट। तो यू कहा जा रहा, यू जा रहा आइडेंटिटी पे। तो जो बाकी 4 एलिमेंट बचे, ये भी अपना 2-2 का पैकेट बना लेंगे। अब इमेज का ऑर्डर कितना होगा, 6/2, 3। तो कौन कौन बनेगा इधर इमेज, आइडेंटिटी ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट। अब देखो यू पैकेट 3 वाला, इसके लिए कितनी चॉइस है, या तो इस 3 पे जाए या इस 3 पे। तो इसके लिए 2 चॉइस है। इस 6 वाले के लिए कितनी चॉइस है, केवल एक चॉइस बची, एक तो 3 ने घेर लिया था, तो कितनी, 2 × 1 2 चॉइस है। ठीक है, तो चल गया पता। तो कितनी होमोमोर्फिज्म हुई, गिनते हैं, एक तो ये रही, 3 ये रही, और 2 ये रही, 6 होमोमोर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। कौन से, Z6 है, S3 पे। भाई मैं ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दिया। सही बात है। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसमें दिक्कत होनी चाहिए। हेलो। हाँ, देख हमने जब कर्नल में ऑर्डर 2 का सब ग्रुप लिया है, नहीं, क्योंकि कर्नल तो आइडेंटिटी पे जाएगा, वो तो हमारी चॉइस है। पहले हमने कर्नल में पूरा ग्रुप लिया, फिर हमने ऑर्डर 3 का लिया, फिर ऑर्डर 2 का लिया। हम लेंगे आइडेंटिटी भी, पर वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक तो वो इमेज वाला नहीं होता कि इमेज को ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर को सेटिस्फाई करे। और अगर 1-1 मैपिंग हो जाएगी इनके बीच, तो एक अबेलियन ग्रुप की इमेज नॉन अबेलियन ग्रुप हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। ये कैसे नहीं है, हम चॉइस लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा, हेलो। अच्छा सुरभि, चलाते एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई सुरभि के लिए। चलो, क्वेश्चन इस तो सुरभि लिख दो इस क्वेश्चन पे। सही बात है, लिखो, फाइंड नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म, फाइंड नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म। मेरी स्पेलिंग भाई उल्टी पुल्टी हो, बस इनसे काम चला लेना। फाइंड नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म फ्रॉम A4 टू Z6। देखो A4 क्या होता है, ऑर्डर 12 का नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। इसमें ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट होता है, ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट होते हैं। ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, 8 एलिमेंट होते हैं। ऑर्डर 3 के हो गए क्या, 8, एक रह गया। सही बात है। और ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट होते हैं, होता ही नहीं। तो ऐसे बनता है A4। आ गया समझ में। अब नॉर्मल सब ग्रुप कौन होते हैं A4 के, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A4 कौन होते हैं भाई, एक तो खुद A4 होता है, एक इसका नॉर्मल सब ग्रुप K4 होता है। K4 कैसे बनेगा, एक एलिमेंट ऑर्डर 1 का, 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 के।
और एक आइडेंटिटी, 3 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं इसके। ठीक है, तो हम केस फर्स्ट लेंगे। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, कर्नल एफ बराबर A4, मतलब पूरा का पूरा ग्रुप ही आइडेंटिटी पे चला जाए तो क्या होगी वो, कर्नल एफ बराबर A4, कर्नल एफ बराबर A4। तो ये क्या होगी, ये तो ट्रिवियल होमोमोर्फिज्म होगी, ये तो ऑलवेज होती है। अब अगर हम क्या ले, केस सेकंड, हम क्या ले, कर्नल एफ बराबर क्या ले ले, K4, मतलब हम कर्नल में क्या ले ले, 1 2 2 इसे ले ले। तो देखो इसे समझते हैं कैसे, 1 2 2 2, 3 3 3 3, 3 3 3 3, इधर क्या है, Z6 है, 1 2 3 3 6 6। जब हम कर्नल में 4 एलिमेंट लेंगे तो इमेज कितने ऑर्डर का ग्रुप बनेगा, इमेज के में 3 ऑर्डर का। वो कैसे बनेगा, आइडेंटिटी 2 एलिमेंट 3 ऑर्डर के। देखो जब हमने इसे कर्नल में लिया तो यू पूरा का पूरा आइडेंटिटी पे गया। जब कर्नल में 4 एलिमेंट हो गए तो जो बाकी एलिमेंट बचे वे भी अपना 4 4 का एक एक पैकेट बना लेंगे। ठीक है, अब ये पैकेट कहा जाएगा 3 पे, या तो इस 3 पे या इस 3 पे। तो पहले पैकेट के लिए कितनी चॉइस, 2 चॉइस, और इस पैकेट के लिए कितनी चॉइस, 1 चॉइस। तो कुल कितनी चॉइस आ गई, 2। तो इस केस में कितनी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, 2। ठीक, अब केस थर्ड क्या बनेगा, कर्नल एफ बराबर क्या, कर्नल एफ बराबर आइडेंटिटी, जो पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक एक एलिमेंट भेजोगे तो 12 एलिमेंट को 6 पे कैसे भेजोगे। तो कितनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगी टोटल, 1 + 2 = 3 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगी। आ गया ऐसे निकालना। ठीक है, अगर तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो नॉर्मल सब ग्रुप की हेल्प से हम नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकाल सकते हैं। चलो इतना तो पहले भी पढ़ लिया था, अब कुछ रिजल्ट लिख लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट। अब बात करते हैं कुछ रिजल्ट की। लिखो, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn टू Zm, Zn से Zm पे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितनी होगी, इज जीसीडी ऑफ Mn। सही बात है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि Z10 से Z12 पे कितनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, Z12 से Z10 पे, तो तुम्हें क्या करना, जीसीडी ले देना 12 का और 10 का, 2 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगी। सही बात है। लिखो, नंबर 2 रिजल्ट, नंबर ऑफ, इनमें से अब बात करते हैं ऑन टू कितनी होगी, नंबर ऑफ ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn टू Zm, Zn से Zm पे, ये इधर क्या है, M है, मंकी वाला M। ठीक, ऑन टू कितनी होगी, तो इसमें 2 केस बनते हैं। इफ M डिवाइड्स N, ये इधर वाला M इस N को डिवाइड करता है, देन कितनी होगी, तब होगी 5M। ठीक है, 5M। और नंबर 2, इफ M डज नॉट डिवाइड N, देन कितनी होगी, 0। सही बात है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर तुमसे पूछ ले कोई कि Z12 से Z6 पे कितनी ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो कितनी होगी, 5 6 2 होगी। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि Z12 से Z8 पे कितनी ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि 8 डिवाइड ही नहीं करता 12 को, तो तुम क्या कहोगे, 0 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। कितनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, 0। सही बात है। चलो देखो, मैं लास्ट टाइम तुम्हें बताया था उसे अब नहीं ले रहा, जेड से जेड पे कितनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होती है, जेड से जेड पे कितनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होती है, जेड से जेड पे 2 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होती है, 2 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या, 1 तो ट्रिवियल पूरा का पूरा ग्रुप आइडेंटिटी पे चला जाओ, दूसरी क्या, 1 1। सही बात है।
और अगर तुमसे पूछ ले कि जेड से जेड पे ऑन टू कितनी है, ऑन टू तो केवल एक ही है, वन। कौन सी वह? वन वन मैपिंग, सही बात है। चलो, अब नंबर तीन की रिजल्ट, नंबर तीन की बात करते हैं। लिखो, नंबर ऑफ वन वन ग्रुप होमोमोर्फिज्म। लिखो, नंबर ऑफ वन वन ग्रुप होमोमोर्फिज्म फ्रॉम जेड एन टू जेड एम। जेड एन से जेड एम पे कितनी होती है? वन वन वे होती है, फाइव एन। चलो भाई, अब मैं तुम्हें एक टेबल बनवाता हूँ। टेबल के लिए मैं क्या कर लिया, अगला पेज ले लिया। ठीक है, तो क्या, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म, सही बात है। टेबल बनाते हैं। इधर तो लिखो तुम मैप, मैप एक कॉलम खींच दो मैप का। ठीक है, इधर लिखो नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म, होमोमोर्फिज्म कितनी होगी, सही बात है। अब लिखो नंबर ऑफ ऑन टू होमोमोर्फिज्म, नंबर ऑफ ऑन टू कितनी होगी। और इसमें लिखो अब नंबर ऑफ वन वन होमोमोर्फिज्म, वन वन कितनी होगी। ठीक है, तो लिखो पहला, मैप क्या है, जेड से जेड पे कितनी ग्रुप होमोमोर्फिज्म होती है? टू। ऑन टू कितनी होती है? वन। और वन वन भी क्या होती है? वन। सही बात है। चलो भाई, अब बात करते हैं हम जी से, जी से जेड एन पे या जेड एम पे। जी क्या है? जी है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कौन होता है? जेड ही होता है। मतलब जेड से जेड एम पे कह सकते हो तुम। जेड से जेड एम पे कितनी ग्रुप होमोमोर्फिज्म होती है? अब हम इसकी बात करते हैं भाई। तो ये कितनी होती है? टू। ये कितनी होती है? टू। ऑन टू कितनी होती है इसमें? वन। वन वन कितनी होती है? पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है। चलो, अब हम बात करते हैं जेड से एस एन पे, जेड से एस एन पे। एस एन और एन क्या है? एन की वैल्यू तीन या तीन से बड़ी है। तो कितनी होमोमोर्फिज्म होती है? फैक्टोरियल एन। वन टू कितनी होती है? जीरो। वन वन कितनी होती है? जीरो। अब हम बात करते हैं जेड एम से ए एन पे, ए एन। और एन की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है। तो कितनी होती है टोटल? फैक्टोरियल एन बाई टू। वन टू भी जीरो, वन वन भी जीरो। ठीक है, अब हम बात करते हैं जेड से के फोर पे, कितनी होती है? चार। वन टू भी जीरो, वन वन भी जीरो। जेड से बात करते हैं क्यू एट पे, कितनी होती है? आठ। वन टू भी जीरो, वन वन भी जीरो। अब हम बात करते हैं जेड से कहा, जेड एन क्रॉस जेड एम, है नी, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट में कितनी होती है? एम एन होमोमोर्फिज्म होती है। वन वन भी जीरो, वन टू भी जीरो। सही बात है भाई। चलो इसे उतार लो, फिर मैं अगले पेज पे चलता हूँ। देखो, फिर हम चार लाइन खींच देते हैं ऐसे ही, लिखने की तो जरूरत नहीं। इसमें क्या है, अब हम बात करते हैं ए फोर से जेड एम पे, ए फोर से जेड एम पे। ठीक, ये क्वेश्चन तो हमने अभी करा था। यहाँ जेड सिक्स लिया था हमने। कितनी होती है? तीन। इफ थ्री डिवाइड्स एम, इफ
3 डिवाइड्स एम, हमारा एम क्या था 6, डिवाइड करता था तो 3 ही होती थी। और अगर ये डिवाइड नहीं करेगा तो कितनी होगी? इफ, ये तुम सोच सकते हो कि ये ऐसा वन कैसे आ रही, क्योंकि फिर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलेगा। 3 डज नॉट डिवाइड एम। ठीक है। अब इनमें ऑन टू कितनी होती है? ऑन टू की बात कर रहा, वो कह रहा 1 इफ एम बराबर 1। ठीक है। ऑन टू दो होगी इफ एम बराबर 3, और जीरो क्या होगा अदरवाइज। भाई तुम उसी एग्जांपल से इन्हें वेरीफाई कर सकते हो। और वन वन कितनी होगी? जीरो। सही बात है। ये ए फोर्स है, जेड एम पे आ गई। चलो अब हम बात करते हैं किसकी? ए एन से जेड एम पे। और एन की वैल्यू क्या है? 5 या 5 से बड़ी है। 5 या 5 से बड़ी है मतलब इसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता फिर ए एन का। तो कितनी होगी? वन, एक ही होगी। और क्या होगी? 1 इफ एम बराबर 1 और अदरवाइज जीरो। ठीक है। अब हम बात करते हैं कहा के फोर्स है जेड एम पे। के फोर्स है जेड एम पे होती है चार मैपिंग, इफ एम इज इवन, इफ एम इज इवन, और 1 इफ एम इज ओड। ठीक है। और अगर हम बात करें ऑन टू मैपिंग की तो 1 होती है अगर इफ एम बराबर 1, 3 इफ एम बराबर 2, और जीरो अदरवाइज। और 1 1 क्या होती है? जीरो। देखो मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवा दिए। सही बात है, इन्हें तुम वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हें काउंट करना सिखाया था शुरू में, 3 एग्जाम्पल में नॉर्मल सब ग्रुप की हेल्प से। सही बात है। तो देखो अब हम आगे चलते हैं। अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने ऐसे ही मिल गया बातों बातों में। ए फाइव क्या होता है? सिंपल ग्रुप होता है नहीं। और ए एन, एन की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इज ऑलवेज सिंपल। सिंपल ग्रुप क्या होता है? जिसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता। ठीक है। अगर हम बात करें एस एन से जेड टू पे, तो एन की वैल्यू चाहे तुम कुछ भी रखो, 3 या 3 से बड़ी, तो क्या होती है? जेड टू है ये। जेड टू कितनी? टू ग्रुप होमोमोर्फिज्म होती है। अगर हम बात करें किसकी? एस थ्री से जेड एम पे। ठीक है। अगर हमारा एम क्या है? इवन है। इफ एम इज इवन, इफ एम इज इवन, एम इज इवन तो कितनी होती है? 2। इफ एम इज ओड फिर कितनी होती है? 1। हमारा एम क्या लिया था हमने? क्वेश्चन में 6 लिया था, तो 2 ही आई थी। वेरीफाई हो गया भाई बहुत अच्छे से सारे रिजल्ट। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ग्रुप होमोमोर्फिज्म में कुछ भी दिक्कत होगी। जो मतलब जिन रिजल्ट पे क्वेश्चन आने वाले हैं वे सारे रिजल्ट में तुम्हें लिखवा दिए। सही बात है। फिर रिजल्ट से पहले मैं तुम्हें डायरेक्ट काउंट करना सिखाया। डायरेक्ट काउंट करना सिखाया 3 एग्जाम्पल में। ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, ये तो मैं अपना बना रखा है एक समझाने के लिए बच्चों को। ठीक है। इसे मैं बनाने में कई साल लगी थी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई अगले टॉपिक पर। आज अगले टॉपिक की शुरुआत करते थे। कई दिन से क्लास नहीं हुई थी। जब क्लास नहीं होती बच्चे निठल्ले हो जाओ, है नहीं? गाली टीचर को देते थे कि मैं पढ़ा नहीं रहा, वो नहीं पढ़ा रहा। भाई तुम पढ़ लेते, पढ़ दे, वो किताब तो है। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एलिमेंट। कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है? जो थक जाओगे तो बता दियो भाई। ठीक है, लिखो। दो एलिमेंट को हम कॉन्जुगेट कब कहते हैं? लिखो। इफ ए एंड बी, if A and B are two elements, are two elements of a group G। क्या है ये? एक ग्रुप G के दो एलिमेंट है, तो हम क्या बोलते हैं? we say that A is conjugate to B। A is conjugate to B। और हम इसे डिनोट कैसे करते हैं? एंड डिनोटेड एज ए conjugate B if there exist
if there exists some x belongs to G such that, देखो हम बोलते हैं कि A is conjugate to B, अगर x एक कोई तीसरा ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि A बराबर हो x इनवर्स बी एक्स, है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, हम कहते हैं कि A is conjugate to B। ठीक है, तुम कहोगे कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सके, एक एग्जांपल से बताना, चलो तो क्वेश्चन लिख लो। वो कह रहा कि प्रूव दैट कौन 1 2 3 एंड 1 3 2 आर इन S3। ये प्रूव करना कि ये दोनों एलिमेंट क्या है, कॉन्जुगेट है S3 में। तो हमने लेट x बराबर में एलिमेंट ले लिया 2 3, तो क्या 2 3 का इनवर्स 1 2 3 2 3, देखो ऑर्डर 2 का एलिमेंट अपना इनवर्स खुद ही होता है, तो 2 3 1 2 3। अब तुम्हें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करोगे, देखो करो, पहले इन दो की करते हैं बाद वालों की। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, तो क्या आ गया 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, तो क्या आ गया 2 की इमेज 2, इधर 3 की इमेज 1 और इधर 1 की इमेज 1, तो कितना हो गया 3 की इमेज 1, है नहीं, और ये 2 3 और था, तो ये कितना हो गया 2 3, ये कितना हो गया 1 3, ये हो गया 1 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देना बाई 2 की इमेज 3, इधर 2 की 2, तो इधर कितना आ गया हमारा 2 की इमेज 3 और इधर 2 की 2, तो कितना आ गया हमारा, वो सॉरी ऐसे नहीं, इधर 1 की इमेज 1 और इधर 1 की 3, तो कितना आ गया इधर 1 की इमेज 3, इधर क्या आ गया 2 की इमेज 3 और 1 की इमेज, वो सॉरी 2 की इमेज 3 और इधर 3 की इमेज 1। मैं कहा कंफ्यूज हो गया, देखो ये तो हमने कर लिया था, इधर 2 की इमेज 3, इधर 3 की 1, तो इधर 2 की इमेज 1, सही बात है, और इधर 3 की इमेज 2 और 2 की इमेज 2, तो 3 की इमेज 2, तो ये कितना आ गया, इसे कैसे लिखेंगे हम 1 3 2। तो देख लो हम ये लेके चले थे और ये मिल गया, तो ये एलिमेंट क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। आगे समझ में, कॉन्जुगेट बहुत अच्छे से आगे समझ में, दो एलिमेंट को हम कॉन्जुगेट कब कहते हैं, हम कहते हैं अगर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि एक्स इनवर्स बी एक्स बराबर ए के हो जाए, तो हम बोलते हैं ए इज कॉन्जुगेट टू बी। सही बात है। हाँ 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 पूछ। नहीं है, रैंडम नहीं ले सकते, ये तो मुझे पता था, रैंडम नहीं ले सकते। उसने कहा देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल तेरे से कोई निकलवा नहीं रहा, निकलवा नहीं रहा। एलजेब्रा की खासियत है, वो ये नहीं पूछता क्या है, वो पूछता है कितने हैं, है नहीं, क्योंकि उसने 16 देख ली थी, वही गब्बर सिंह वाला डायलॉग, कितने कितने आदमी थे, उसने ये थोड़ी पूछा था कौन कौन थे, यही पूछा था कितने थे। देखो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए की कॉन्जुगेट क्लास क्या होती है, देखो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, कॉन्जुगेट क्लास ओ भाई, जब 8 बज जाएंगे मुझे बता दियो, ऑफ ए डिनोटेड बाई सी ए और सी ए, ठीक है। तो सी ए में होता कौन है, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए में, इसमें जी के वे एलिमेंट होते हैं सच दैट एक्स इज कॉन्जुगेट टू ए, मतलब ए के जितने भी कॉन्जुगेट है, मतलब ए के सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए, वे क्या बोलते हैं हम कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए। या हम इसे कैसे लिखेंगे, इसमें कौन है, जी के वे एलिमेंट है, इफ देयर एग्जिस्ट क्या, वाई बिलोंग्स टू जी सच दैट वाई इनवर्स एक्स वाई बराबर ए, मतलब क्या जो ए के कॉन्जुगेट है, सही बात है। चलो अब बात आती है कॉन्जुगेट क्लास में कितने एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए। तो इसमें
के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए क्या होता है? नॉर्मलाइजर ऑफ ए। नॉर्मलाइजर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट कोम्यूटेटिंग विद ए के साथ कितने एलिमेंट कोम्यूट करते हैं। सही बात है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो तुम्हें कह रहा कि 1 2 जो है US4 का एलिमेंट है सालू नहीं है, 3 4 अपनी इमेज खुद है। तो वो कह रहा कि ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 1 2 बताओ कितना होगा, इसके कॉन्जुगेट क्लास में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो बताओ इसका इसका नाम एफ रख लो। तो नॉर्मलाइजर ऑफ एफ क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता था एक हमारे पास। तो एफ क्या है हमारा? 1 2, इसका साइकिल डिकम्पोजिशन कितना है? 1 1 2। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कोम्यूटेटिंग, नंबर ऑफ एलिमेंट कोम्यूटेटिंग विद 1 2 कितने, उस फॉर्मूले का निचले वाला हिस्सा क्या? 1 की पावर 2, 2 की पावर 1 फैक्टोरियल 2, कितने हो गए? 2 दूनी 4। तो कितने एलिमेंट है इसमें? 4 एलिमेंट है। सही बात है। तो इसके कितने एलिमेंट हो गए कॉन्जुगेट क्लास में? कॉन्जुगेट क्लास, इसकी कॉन्जुगेट क्लास में कितने एलिमेंट हो गए? ऑर्डर ऑफ जी S4 का ऑर्डर कितना है? 24। और कितना आया इसके नॉर्मलाइजर में? 4 एलिमेंट। तो कॉन्जुगेट क्लास में इसके 6 एलिमेंट होंगे। सही बात है। चलो फिर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखो, फाइंड ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास, फाइंड ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास, फाइंड ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ ए साइकिल ऑफ लेंथ, ऑफ ए साइकिल ऑफ लेंथ n इन Sn में n लेंथ की साइकिल के कितने कंजुगेट क्लास होगी? वो सॉरी, उसकी कंजुगेट क्लास में 1 2 ये है f। सही बात है। इसका साइकिल डिकम्पोजिशन कितना है भाई? बस n ही है। तो कितने होगा इसका नॉर्मलाइजर? बताओ f का कितने एलिमेंट हो गए? ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर f कितना? n की पावर 1 फैक्टोरियल 1, कितने एलिमेंट, कितने आ गए? n। तो कितने हो गए कॉन्जुगेट क्लास में? कॉन्जुगेट क्लास ऑफ एफ, इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर ऑफ जी कितना? फैक्टोरियल n अपॉन n। तो कितने हो गए? फैक्टोरियल n-1 एलिमेंट हो गए इसकी कॉन्जुगेट क्लास में। चलो एक क्वेश्चन बताओ। एफ क्या है? एफ है आइडेंटिटी परमुटेशन। एफ क्या है? आइडेंटिटी परमुटेशन है। ठीक है, एफ क्या है? आइडेंटिटी परमुटेशन है। कहा? इन S5। तो तुम्हें क्या बताना? ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ एफ बताना तुम्हें कितना होगा। देखो इसका साइकिल डिकम्पोजिशन कितना है? 1 1 1 1 है नहीं। तो इसके नॉर्मलाइजर में कितने एलिमेंट होंगे? कितने? 1 की पावर 5 फैक्टोरियल 5, यही तो आएगा। तो ये कितना आएगा कॉन्जुगेट क्लास? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, 1 एलिमेंट होगा। सही बात है। चलो देखो, अब मैं 15 पेज लिए थे भाई, वे पूरे हो गए। अब और पेज नहीं ले रहा मैं, यही छोड़ दो। अब मैं इसे कल कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, मुझे लगे कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो और कोई बात हो बताओ। इसे मैं यही छोड़ रहा।